बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुण्य जासु वचन रवि कर निकर। भक्तगणों को तथा धर्म अनुरागियों को मेरा हार्दिक नमन। वेदांत शिक्षा की कुछ बातें। सब तत्व का विश्व का कारण है और इसको एकता संस्कार अद्वैत ब्रह्म से की जाती है। केवल शुद्ध ब्रह्म के बदले शब्द ब्रह्म का प्रयोग करते हैं। वेद भी इसी तत्व का प्रतिपादन करते हैं कि इस विश्व का शब्द ही कारण है। इस विश्व का शब्द ही मूल कारण है। इसमें शब्द में वाणी में आया है वाकम वागे वर्थम पश्यति वाके विरवति वागे वर्थे सची हितम संतो उन्नति वाचैम विघ्नम बहुरूपम निबधम तदैत देकम परिविभजत्य उपभुज्यते। अर्थात और वागैम विश्वा भुवानी यज्ञ वाच इत स्वयं अमृतम मर्त्यम च। अर्थात शब्द के द्वारा ही अर्थ देखते हैं, शब्द को ही बोलते हैं और शब्द में ही मिले हुए अर्थ का विस्तार करते हैं। शब्द के द्वारा ही यह संसार नाना रूपों में बटा हुआ है। उस बटे हुए से एक भाग लेकर हम लोग उपयोग करते हैं और शब्द से ही विश्व विकसित हुआ है। शब्द ही अमृत और मृत्यु स्वरूप है। यहाँ श्रुति कह रही है कि विश्व शब्द से विकसित हुआ है। शंकराचार्य जी भी यह मानते हैं कि संसार की रचना शब्द से हुई है, जो उसके अनुसार उपादान कारण है। नौ चैवम शब्द प्रबलभतम ब्रह्म ब्रह्म भवत्व बहु उत्पादन कारणम तभी प्रणयत। इस शब्द की उत्पत्ति का ब्रह्म को उत्पत्ति के समान उपादान कारण नहीं है। अर्थात आप लोकल भाषा में यह समझने का कोशिश करें कि शब्द ही संसार है और शब्द ही संसार का मूल कारण है। जैसे बच्चा जैसे जन्म लेता है तो उस वक्त चिल्ला कर करके यह संसार को साबित कर देता है वह जीवित है। अर्थात वह अगर यदि आवाज़ नहीं करे, शब्द प्रयोग नहीं करे तो आप क्या समझेंगे? आपको खुशी नहीं होगा, आप समझेंगे मृतवत है, अर्थात मरा हुआ है। शब्द ही जीव है, शब्द ही विश्व है, शब्द ही संसार है। अर्थात शब्द ही। एक महात्मा जी ने प्रवचन कर रहे थे, उन्होंने शब्द के बारे में जो है व्याख्यान दे रहे थे कि शब्द ही संसार है, शब्द से ही ब्रह्म है, शब्द ही जीव है, आत्मा है और प्राण है और शब्द ही जो है वह परब्रह्म तक ही जाता है, जो निशब्द में मिल कर करके ब्रह्ममय हो जाता है। अर्थात यह शब्द की उत्पत्ति ही कहाँ से उत्पन्न हुई है? तो ये जो है यह परब्रह्म से। तो यही शब्द को अर्थात जीवात्मा को शब्द ब्रह्म अर्थात परब्रह्म में मिलाने के लिए हमारे गुरु महाराज
अनादिकाल से प्रवचन के माध्यम से जनमानस को यह उपदेश देते हुए आ रहे हैं कि यह शब्द जब परब्रह्म नहीं, यथार्थ जीवात्मा जब परब्रह्म में नहीं मिल जाता है तब तक यह जो है इसकी अस्थिरता और शांति परम आनंद की प्राप्ति इसको नहीं होगा। और यह शब्द जब यह रूप स्थूल रूप में आएंगे, धारण करेंगे मल मूत्र का पसीना ढोने वाला शरीर से, तो इसमें जो है नाना प्रकार का यह जीवात्मा को अर्थात शब्द को ही कष्ट होते चला जाएगा और जिसमें उच्च श्रृंखलता पैदा होती चली जाएगी और नाना प्रकार का जो है यहाँ उत्पीड़न सह कर करके इसको भीषण वेदना से और उसकी अतिरिक्ति बढ़ती चली जाएगी। अतः इसकी पूर्ण निवृत्ति करने के लिए हमारे सदगुरु महाराज ही कहते हैं कि शब्द को निशब्द में अर्थात परब्रह्म में मिला दो। इसके लिए युक्ति सदगुरु की शरण में जाकर के प्राप्त की जा सकती है। तो शब्द पर जब प्रशंसा कर रहे तो एक सज्जन खड़ा होकर के बोल दिया कि शब्द से क्या है, शब्द में कौन शक्ति है। आप बोलते हैं महात्मा जी की शब्द ही जीव है, शब्द ही संसार है, शब्द ही शक्ति है, शब्द ही सुख दुख का कारण है, ये कैसे माने। तो महात्मा जी ने उसी प्रवचन के मध्य में जो प्रश्न किया तो अभद्र शब्द का प्रयोग कर रहे, मूर्ख, सठ, निर्लज, तुमको शिष्टाचार नहीं है, विचार नहीं है, संस्कार नहीं है, तुम शब्द की गंभीरता को समझ नहीं पा रहे हो। ये शब्द को निशब्द में मिलाने के लिए जो मैं आपको बता रहा हूं तो तुम मूर्ख के भांति प्रश्न पर प्रश्न करते जा रहे हो। एवं प्रकार से अभद्र शब्द महात्मा जी का सुन कर करके वह बड़ी अति जो है उसको पीड़ा हुआ हृदय में। और जब सत्संग समाप्त हुआ, जब चले गए तो वह आकर के वह शिष्य ने, वह सज्जन ने आकर के महात्मा जी को कहा कि महात्मन, आपको हम इतना तो प्रश्न किए हैं कि शब्द कैसे शक्ति है, शब्द क्या संसार है, शब्द में क्या है शक्ति, शब्द बोलने से क्या हुआ, बोलना उन्हें बोलना कौन क्या अंतर है। इसमें आप हमको जो है ना बड़ा अभद्र शब्द का मन तो करता है कि अब हम जो है ना आत्महत्या कर लें। तो कहा कि हम तुमको कुछ किए हैं, तुमरा कुछ छीने है, कोई वस्तु छीने है, तुमने जो वो आपने जो है हमको मूर्ख, गंवार और जो है गंदा गंदा शब्द से आप हमको संबोधित किए, इसीलिए हमारा आप जीने का मन नहीं करता है। क्योंकि आप इसीलिए तो तुमको मैं शब्द में क्या हम कुछ लिए दिए नहीं हैं, न तुमको हमारे न स्पर्श किए छुए हैं न, तो फिर क्या ऐसा शब्द में ही शक्ति है ना जो कि तुम आत्महत्या करने के लिए तैयार हो गए, इसका मतलब शब्द में शक्ति है ना। इसीलिए मैंने तुमको कहा जानबूझ करके, उसी प्रश्नों का जवाब हम दे रहे थे। नो कि तुमको हमारा कोई मनसा नहीं है, हमारा कोई जो विचार नहीं है कि तुमको जो है हम या अभद्र शब्द करके तुम्हारे हृदय को आघात के पहुँचावे। ये तुम्हारे प्रश्नों का ही हम जवाब दे रहे थे कि जो है शब्द बहुत शक्ति रखता है, शब्द में शक्ति है, शब्द में संसार है, शब्द विश्व का कारण है। तब उनको जो है समझ में आया, कहा हाँ गुरुदेव समझ गए, है ना शब्द में शक्ति करके जी अब समझ गए। तो उसने कहा तो और जो है एक उदाहरण दिया, सुन लिए। मैं जनमानस के उदाहरण के लिए मैं एक और जो है लघु कथा के माध्यम से बताना चाहता हूँ शब्द में कितनी शक्ति है, जरा सुने और इसको लाभ उठाएं। राजा, मंत्री और सिपाही ये तीनों कहीं जा रहे थे। बड़ी बैसाख जेठ का महीना था, बड़ा कड़ा धूप, बड़ा थकावट हो गया, जो है आराम करने लगे एक वृक्ष के निकट में। तो राजा साहब ने कहा देखो जो है पानी उन्हीं का इस जगह साधन है पीने का। तो सिपाही गया तो जो है कुछ दूरी पर जो है एक महात्मा जी का कुटिया था, वहाँ गया। वह महात्मा जी सूरदास था। तो ये जा करके कहता है सिपाही बड़ा अभिमान से, रे अंधा पानी पिलाएगा। तो वह महात्मा जी ने कहा रे सिपैया उधर उधर देखो, जाके देखो उधर कुआं है, जाके देखो पानी भरो, पियो पियो।
आप जैसा शब्द का प्रयोग करेंगे उसी का जो है ना प्रतिरूप प्रतिक्रिया वही लौट करके आपको आएगा शुद्ध समय। उधर जाके देखो कुआं है, उधर जाके पानी पियो। उधर सिपाही उधर गया और देखा तो कुआं में था, बाल्टी में पानी भर करके पिया गया। कहा कि हाँ, वहाँ जा करके बोला मंत्री राजा साहब को कि हाँ सर, हाँ राजन मंत्री जी, वहाँ है एक कुआं पानी है, उसमें एक अंधा साधु रहता है, झोपड़ी एक शहर है दूरी पर का है। तो मंत्री जी कहा था ठीक है अब हम आते हैं पी करके, आप दोनों रहिए। तो मंत्री जी जब गया पानी पीने के लिए तो महात्मा जी कहता है सूरदास जी पानी पिलाने का कृपा करेंगे। तो यह वचन सुन करके कहा हाँ मंत्री जी, हाँ हाँ बैठिए बैठिए। जो है पानी है, पानी जो सूरदास जी ने पानी ला करके पिला दिया, वहाँ से पानी भर के लाया पिला दिया। ठीक है जाइए। वो मंत्री जी चला गया। अब जो है कहा राजा साहब ने कहा अच्छा ठीक है अब हम पानी पी करके आते हैं। तो राजा साहब जैसे गए तो सूरदास जी का कि प्रणाम महात्मन, अगर यदि आपकी कृपा हो तो जल सेवन करने का इच्छा है, खरास सकने में अगर सक्षम है तो कृपा करें। कहाँ राजन, महात्मा जी ने तुरंत समझ लिया कि तो हाँ राजन बैठिए बैठिए बैठिए। उनको जो है खटिया दिया, कहा बैठिए बैठिए। खटिया घड़ा में जो पानी रखा था भर करके जो ठंडा था तो उसको ला करके गिलास लोटा में ला कर देते हैं और उसके साथ में शरबत भी बना करके दिए, पीजिए राजन, बड़ा प्रेम भाव से पिए, स्वागत है आपका। और यदि भोजन चाहते हैं तो बैठिए, हम भोजन बना करके आपको देते हैं। कहा नहीं 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 महात्मा जी ठीक है, अब आप बहुत सेवा किए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो वह चले गए। तो जाते समय उनको राजा साहब को एक प्रश्न मन में उठा। तो महात्मा जी से पूछते हैं कि महात्मा ने एक प्रश्न पूछे। कल हाँ पूछे राजन। कल के जो है ना सिपाही बोला कि जो है ना उनका बोले आपके बारे में कि बड़ा उनका कठोर बोले। कल के वो कैसे अब जानेंगे वो सिपाही है जो बोले सिपहिया। बोला कि उसका बोलिए से वो आने के साथ बोलता है अरे अंधा, तो उसका बोलिए से जानने की यह नीच प्रवृत्ति वाले का शब्द है। ऐसा शब्द कोई नीच बुद्धि वाले ही कर सकता है। अर्थात वो हम जान लिए कि जो है अहंकारी है, कोई नौकर चाकर जो है ऐसा शब्द का उसका बोली जो है शब्द क्या होता है कठोर हो जाता है। कठोर शब्द का प्रयोग करते करते उसका आदत पड़ जाता है कठोर। इसलिए हम जान ले वो सिपाही होगा, नौकरी चाकर। अच्छा तो मंत्री साहब ने कहा सूरदास जी पानी पिलाने की कृपा, हम जान लिए कि यह विनम्र भाव जो है कोई बुद्धिमान आदमी का है, इसलिए हमने कहा उसको पानी भर करके पिलाया। हम कहा कि मंत्री यही सब काम करता है। कहा उसके बोली में जो है ज्ञान था। और आप हमको कैसे जानने के राजा हैं, क्योंकि राजा का बोली जो है उत्तम विचार का होता है। उनकी जो है जिस फल वृक्ष में फल होता है उसमें जो है झुक जाता है, अर्थात उसमें विनम्र, आपकी विनम्रता आप बोली से हम जानने। जैसे आप बोले महात्मा, इसका मतलब है कि उच्च स्तरीय शब्द का प्रयोग ऊंचा ज्ञान वाला ही कर सकता है, जो ऊंचे पद पर है और जो ऊंचा विचार रखता है, जिसका संस्कार उत्तम है। अर्थात आपका संस्कार उत्तम है, उच्च प्रवृत्ति वाले हैं, और उच्च प्रवृत्ति वाला उच्च पोस्ट वाला का शब्द भी ऊंचा ही होगा। अतः हम जान लें कि ये राजा ही हो सकता है, दूसरा कोई नहीं हो सकता है। एवं प्रकार से इस तरह से व्याख्यान दिया शब्दों पर कि शब्द की जो है सार्थकता को पहचान लीजिए। और शब्द ही ब्रह्म है, शब्द ही संसार है, शब्द ही विश्व है, शब्द ही आधार है, शब्द ही शक्ति है। अर्थात शब्द ही जो है वह जीवात्मा है। क्या चीज़ निकल जाता है जो कहते हैं कि यह मृत्यु हो गया, इसका वही शब्द ही निकल जाता है। शब्द कहिए, प्राण कहिए, जीवात्मा कहिए, जीवन कहिए,
जो भी आप बोले, लेकिन वह शब्द के ही, शब्द ही जो है तब तो आप संसार है, शब्द नहीं है तो बेकार है। वही शब्द को ही वो सुषमना नाड़ी में कहते हैं, ये शब्द ने, सूरत ने शब्द को खींच कर देगा प्रभु से मिलाई। हमारे सदगुरु महाराज भी ने बताए हैं। एक प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किए कि भगवान को आप दिखा सकते हैं? तो हमारे गुरु महाराज ने कहा, हाँ विधि मैं आपको बता देता हूँ, आप भी देख सकते हैं। जिस प्रकार आपके पूर्वजों ने विधि बताया कि दूध में घी है, लेकिन जो है संव्याप्त है, पूरे दूध में फैला हुआ है, तो आप जानते हैं, लेकिन उसको निकालने के लिए गर्म करें, उसका छाली निकालें, फिर सड़ाएं, फिर मथें, फिर गर्म करें, फिर मथें, एवं प्रकार से करने से दही बना कर तब जो है उसको फिर छाली को सड़ा करके तब गर्म करें, तब जो है मथने से घी प्राप्त। उसी प्रकार जो है हमारे गुरु महाराज ने कहे हैं। क्या कहें जरा सा उसका समान सुन लीजिए। सूरत युग नेत्र के किरण को अस्थिर करो रे भाई, युग धार के मिलन से ज्योति जगेगी भाई। ज्योति में सर्वी व्यापक गुरु गम से सुनो भाई। वही ज्योति में, ज्योति में न प्रकाश में, सर्वव्यापक मन परब्रह्म है। गुरु गम से सुनो, गुरु महाराज कह रहे हैं उसको गम से ध्यान से सुनो। वहाँ स्वयंभू शब्द जिसको कहते हैं अनहदनाद, ओम की शब्दी उत्पत्ति, शब्द उत्पन्न होने लगता है। वह सदैव, जब वो आप सूरत जब है अनहद में चला जाएगा तो वहाँ स्वयंभू शब्द उत्पन्न होगा तो अच्छा ही नहीं होगा। वहाँ से जीवात्मा को या सूरत को, प्राण को, शब्द को शक्ति मिल जाएगा। फिर मन वचन कर्म जो क्या हुआ जो है, वहाँ पाप संताप रोग ये सभी जो है वहाँ जल करके राख हो जाएगा। जैसे सूरत वहाँ जाएगा अनहद पर, सुप्तावस्था में और जीवितावस्था में और जागृत अवस्था में और स्वप्नावस्था में भी वह ध्वनि छिन्न नहीं होगा। जब सूरत यह सब अनहद पर चला जाएगा तो वो बोलते हैं युग धार के मिलन से ज्योति जगेगी भाई। ज्योति में सर्वे व्यापक गुरु गम से सुनो भाई। सूरत ने शब्द को खींच कर देगा प्रभु से मिलाई। कैसे जिमी दूध के मथन से निकले घी जतन से, तिम ध्यान के लगन से प्रब्रह्म को निहारो। उसी प्रकार ध्यान के लगन से ही आप ब्रह्म को निहार सकते हैं, अर्थात ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। जिस प्रकार दूध के मथन से निकले घी जतन से, उसी प्रकार ध्यान के लगन से आप ब्रह्म को अर्थात ईश्वर को देख सकते हैं। अच्छा, तो इसके लिए आप जान लिए हमारे गुरु महाराज कहते हैं, उसको जरा सुन लिया जाए। इस प्रकार जो है उपर ब्रह्म को देखने के बारे में गुरु महाराज ने अपने वाणी में व्याख्या किए। अब जो है शब्द की महत्ता को आप समझ लिए, इसलिए शब्द में आत्मविवेक से सोच समझ कर करके ही शब्द का प्रयोग करें। शब्द से ही आपका परिचय हो जाएगा कि आपके पास कितना ज्ञान संयोजन कर करके प्राप्त किए हैं, आपकी स्थिति क्या है। शब्द से ही आप जो है प्रमाणित हो जाएंगे, आप में कितना सदाचार है, कितना शिष्टाचार है, कितना ज्ञान है। अतः शब्द को सोच समझ करके प्रयोग करना चाहिए और शब्द को शुद्धि के लिए सदगुरु के शरण में जाना चाहिए। निष्कपट और निश्चल और शुद्धिचित आत्मा से ही शुद्ध और सही शब्द का उच्चारण होता है। छल कपट और परपन से, चापलूसी युक्त शब्द से उसमें बदबू होता है, उससे ईश्वर प्राप्ति करना संभव नहीं है। आपकी चतुराई और चाटुकारिता और जो है छल कपट षड्यंत्र और आडंबर वाला शब्द वो जो परमपिता परमेश्वर के तो छिपा थोड़ी हो रहता है। अतः शब्द में सत्यता होनी चाहिए, या दृढ़ संकल्पता और निश्चल निष्कपटता से वहाँ सही चीज का वास होगा। देखो
सद्गुरुवे नमः, सद्गुरुवे नमः। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।